सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न मंत्र के द्वारा जिज्ञासु का जो प्रश्न हुआ उसका उत्तर द्वितीय मंत्र से आचार्य दे रहे हैं। यन मनसान मनसो क्या श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से बताया जा रहा है श्रोत्रादि कार्यक्रम संघात का जो अपनी सन्निधि मात्र से प्रवर्तक है वह निर्विशेष चेतन है। लौकिक प्रेरिता के तरह वह सविशेष नहीं है। प्रेर्य के व्यापार से अतिरिक्त कार्यक्रम संघात के प्रेरिता का प्रेरणारूप व्यापार विकारात्मक नहीं है। इसे श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से बताया जा रहा है। इस मंत्र में जो वाचोह वाचम यद वाचोह वाचम ये तृतीय अवान्तर वाक्य है। यहाँ तक के मूल मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल तक कर चुके हैं। सवु प्राणस्य प्राण ये जो चतुर्थ अवान्तर वाक्य है इसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। भाष्य में है सवु प्राणस्य प्राणः इत्यादि की व्याख्या। यद वाचोह वाचम इसकी व्याख्या करते हुए यद शब्द को यस्मात् अर्थ में बता करके ये कहा कि उसका प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। देहली दीप न्याय से 5 अवान्तर वाक्यों के बीच में जो तीसरा अवान्तर वाक्य है यद वाचोह वाचम इसके प्रारंभ में पढ़ा गया यत शब्द पूर्ववर्ती 2 अवान्तर वाक्यों के साथ भी और उत्तरवर्ती 2 अवान्तर वाक्यों के साथ भी तथा बीच वाले वाक्य के साथ भी अन्वित होगा और वह यस्मात् ऐसे पंचमी अर्थ में है। तो यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम यस्मात् मनसो मनः यस्मात् वाचोह वाक यस्मात् प्राणस्य प्राणः यस्मात् चक्षुष चक्षु ऐसा प्रत्येक के साथ यस्मात् का अन्वय होगा। और यत् तदोर नित्य संबंध के अनुसार ये जो प्रत्येक के साथ अन्वित यत शब्द है पंचम्यंत वह अपने नित्य संबंधी तत् का स्मारक बनेगा। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम ये नियम है। उसके अनुसार यस्मात् के द्वारा का नित्य संबंधी जो तस्मात् है उसका भी अध्यार होगा। तो यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम निर्विशेषम ब्रह्म तस्मात् श्रोत्रे आत्मबुद्धिम त्यक्त्वा ब्रह्मणि आत्मबुद्धि कर्तव्या ये अर्थ निकलता है। ऐसे यस्मात् मनसः मनः निर्विशेषम ब्रह्म तस्मात्
मनसी आत्मबुद्धि त्यक्तव्या, ऐसा प्रत्येक वाक्य में ये निकलेगा। तो जिस कारण से श्रोत्रादि प्रेर्य हैं और प्रेरक हैं, चेतन उनसे अलग वह आत्मा है, श्रोत्रादि आत्मा नहीं है। तो श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि को त्याग दें, इसीलिए। और जो आत्मा है उसे ही आत्मा समझे। और वाचोह वाचम में जो वाचम ये द्वितीयांत पद है, उसमें द्वितीय विभक्ति को परिणत करना है प्रथमा में, क्योंकि न्याय है बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्वात्। अनेकों का जो अनुरोध है, अनुसरण है, वह उचित होता है। तो बाकी सब प्रथमांत है। मन, श्रोत्र और चक्षु तो नपुंसकलिंग होने से प्रथमा द्वितीय एक जैसा होगा, उन तीनों के विषय में संदेह हो भी सकता है। लेकिन सौ प्राणस्य प्राण में तो कोई संदेह ही नहीं है, स शब्द प्रथमांत है और प्राण प्रथमांत है इसके विषय में। इसलिए वाचम इसको भी प्रथमांत करना है। और प्रश्नकर्ता जिस अर्थ का प्रश्न करता है, नियम होता है, उसे प्रथमांत पद के द्वारा बताना करके नियम है। इसलिए ये जो शिष्य के द्वारा पृष्ठ चेतन है, श्रोत्रादि का प्रेरक, उसमें वाक का प्रेरक भी पूछा है। तो वो वाक का प्रेरक जिज्ञास है, उसका निर्देश प्रथमांत पद से करना उचित है उस नियम के अनुसार। ये सब चर्चा तृतीय अवान्तर वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने भाष्य में की। अब सवु प्राणस्य प्राण, ये जो वाक्य है, इस वाक्य की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो जैसे यत शब्द कहीं होता है तो उसका नित्य संबंधी स का अध्यार करते हैं, और कहीं तत् शब्द होगा तो यत का अध्यार होगा, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम के अनुसार। तो यद वाचो हो वाचम में तो यत शब्द था, और सौ प्राणस्य प्राण में स शब्द है, तत् शब्द है, उससे यत शब्द का अध्यार होगा। तो स शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं स शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कि यह त्वया पृष्ठ प्राणस, यह त्वया पृष्ठ स, जो तुमने पूछा है कि प्राण का नियोक्ता कौन है, क्या है वो प्रश्न प्राण के नियोक्ता के विषय में प्रथम कंडिक उसमें मंत्र में कौ देवो युनक्ति केन युक्त प्राण प्रयति प्रथम, केन युक्त प्रथम प्राण प्रयति प्राण, ऐसा है ना, केन प्राण प्रयति युक्त, प्रथम भी तो है, केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त, केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न वाक्य से जिस
प्राण के नियोक्ता को तुमने पूछा है। प्राण को प्राणन रूप व्यापार में नियुक्त करने वाला कौन है? किससे नियुक्त हुआ प्राण प्राणन व्यापार करता है, ऐसा जो तुमने पूछा है, जिसे, वह स शब्द से ग्राह्य है, प्राण का नियोक्ता। तो यह त्वया पृष्ठ, तुमने जो जिस प्राण के नियोक्ता के विषय में पूछा है, स प्राण का नियोक्ता, प्राण का प्राण है, ये कहा जा रहा। प्राण का प्राण है का मतलब प्राण में जो प्राणन रूप व्यापार का सामर्थ्य है उसका निमित्त है। प्राण भी जड़ है, वह स्वतः अपना प्राणन रूप व्यापार कर नहीं सकता। दिख रहा है प्राण का प्राणन रूप व्यापार, वह प्राण का प्राणन रूप व्यापार तुम्हारे द्वारा पृष्ठ चेतन से ही हो रहा है। वो चेतन है, प्राण को प्राणन रूप व्यापार में प्रेरित करने वाला चेतन। जिस चेतन से प्रेरित हुआ प्राण अपना प्राणन रूप व्यापार करता है, वह आत्मा है, ब्रह्म है, ये कहा जा रहा है। इसलिए कहते कि यह त्वया पृष्ठ स। अब प्राणस्य प्राण, इसमें षष्ट्यंत प्राणस्य शब्द का अर्थ करते हैं प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य। प्रधान, प्रथम शब्द का अर्थ प्रधान किया था, वही मुख्य प्राण है, उसी के व्यापार के अधीन बाकी इंद्रियों का व्यापार है। तो प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य, ये जो प्राणाख्य वृत्ति विशेष है, पंच प्राण है ना, उसमें से प्राणाख्य वृत्ति विशेष शब्द से प्राणन रूप व्यापार करने वाली जो 5 प्राणों में से एक वृत्ति विशेष है, उसको लेना है। और उसका ये प्राण है, अर्थात प्राण में जो प्राणन सामर्थ्य दिख रहा है उस सामर्थ्य का निमित्त है, ये अर्थ निकलेगा। इसी को स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम। तत्कृतम में तत्शब्द से लेना है जो तुमने पूछा है, प्राण का नियोक्ता, उसे तत्शब्द से लेना। और तत्कृतम का अर्थ है उस चेतन निमित्तक ही प्राण का प्राणन रूप सामर्थ्य है। नहीं तो वो तो जड़ है, वो प्राणन रूप व्यापार नहीं कर सकता। जो प्राणन रूप व्यापार का सामर्थ्य दिख रहा है प्राण में, वह तुम्हारे द्वारा पृष्ठ चेतन से है। वो अपने स्वरूपतः सन्निधि मात्र से प्राण को प्राणन सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। तो उसी चेतन से सत्ता स्फूर्ति पा करके वह प्राणन रूप व्यापार कर रहा है, यह अर्थ है। इसी को व्यतिरेक मुख से कहा जा रहा है। जिस चेतन की सत्ता स्फूर्ति से प्राण स्पंदन करता है वह चेतन आत्मा है, प्राण से अलग, प्राण का प्रेरक। इस बात को अन्वय मुख से कह करके तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम, इस वाक्य से अन्वय मुख से कहा। अब इसी अर्थ को व्यतिरेक मुख से कह रहे हैं कि वो चेतन यदि न हो,
चेतन की सन्निधि रूप प्रेरणा न हो तो नहीं प्राणन रूप व्यापार कर पाता, उसमें प्राणन व्यापार का सामर्थ्य नहीं रहता। ये कहना व्यतिरिक्त मुख से कहना हुआ। इसको बता रहे नहीं आत्मना इत्यादि से। तो नहीं आत्मना इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसे देखिए। प्राण चेष्टा चेतन अधिष्ठान पूर्विका अचेतन प्रवर्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत इति अभिप्रेत्य आह नहीं आत्मना अनधिष्ठितस्य इति। प्राण चेष्टा पक्ष है, यह अनुमान बताया है। चेतन अधिष्ठान पूर्वत्व साध्य है। प्राण चेष्टा स्त्रीलिंग होने से स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ। चेतन अधिष्ठान पूर्विका ऐसा। तो जब तो प्रत्यय जोड़ देंगे तो टाप की निवृत्ति होगी। तो चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्व ये हो जाएगा साध्य, और अचेतन प्रवर्तित्वात् हेतु है, रथादि प्रवृत्तिवत दृष्टांत है। तो इस प्रकार ये यत्र यत्र अचेतन प्रवर्तित्वम तत्र तत्र चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्वम एक व्याप्ति होगी। व्याप्ति के लिए सपक्ष हो जाएगा अन्वय दृष्टांत, वो है रथादि प्रवृत्ति। तो रथादि जड़ है, उनमें प्रवृत्ति हो रही है। वह प्रवृत्ति बिना चेतन की प्रेरणा के नहीं होती है। इसलिए रथादि का प्रेरक चेतन वो प्रत्यक्ष है। ऐसे रथादि जैसे जड़ हैं ऐसे प्राण भी जड़ है, और उसकी चेष्टा हो रही है प्राणन रूप व्यापार, स्पंदन रूप व्यापार। वह स्पंदन रूप व्यापार जड़ प्राण में जड़ की प्रवृत्ति होने कारण अचेतन प्रवृत्तित्व तो उसमें होने से जो भी अचेतन की प्रवृत्ति है, जड़ की प्रवृत्ति है, वह चेतन की प्रेरणा से ही होती है। तो चेतन प्रेरणा पूर्वकत्व का व्याप्य है अचेतन प्रवर्तित्व। जैसे धूम वह्नि का व्याप्य है, ऐसे चेतन प्रेरणा पूर्वकत्व का व्याप्य है अचेतन प्रवर्तित्व धर्म। और वह व्याप्य प्राण चेष्टा में रह रहा है। प्राण की चेष्टा भी अचेतन प्रवृत्ति है, उसमें धर्म रहेगा अचेतन प्रवर्तित्व। ये है व्याप्य रह रहा है, और व्यापक का संदेह है, उसमें चेतन प्रेरणा पूर्वकत्व है कि नहीं। तो व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहता। जैसे धूम दिख रहा है पर्वत में, वह्नि नहीं दिख रहा है, तो वह्नि का व्याप्य धूम जहाँ दिख रहा है वह अपने व्यापक के अस्तित्व का निश्चायक बन जाता है वहाँ पर, क्योंकि व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता। ऐसे ये जो पक्षभूत प्राण चेष्टा है, इसमें अचेतन प्रवर्तित्व रूप व्याप्य रह रहा है, और व्यापक जो साध्य है उसका संदेह है। तो उस साध्य का निश्चायक बन जाएगा अचेतन प्रवर्तित्व रूप हेतु व्याप्य। यह अनुमान हुआ। तो चेतन अधिष्ठान पूर्विका में अधिष्ठान शब्द का अर्थ है प्रेरणा। तो चेतन अधिष्ठान यानी चेतन प्रेरणा पूर्वकत्व। तो चेतन प्रेरणा पूर्वकत्व ये प्राण चेष्टा में निश्चित होगा इस अनुमान से।
रथ आदि प्रवृत्ति के दृष्टांत से। इसे ध्यान में रख करके भाष्यकार भगवान व्यतिरेक मुख से यही बता रहे हैं कि प्राण में प्राणन व्यापार सामर्थ्य प्राण से अतिरिक्त जो चेतन है उसकी सन्निधि रूप प्रेरणा से हो रहा है वो सामर्थ्य। इसे ध्यान में रख करके ये लिखते हैं वाक्य, न ही आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम उपपद्यते। आत्मना अनधिष्ठितस्य यानी चेतन से जो प्रेरित नहीं है, अधिष्ठित का अर्थ है प्रेरित, अनधिष्ठित का अर्थ हो जाएगा अप्रेरित, प्रेरित नहीं है। तो जो चेतन से प्रेरित नहीं है, चेतनात्मा से, ऐसे प्राण में प्राणनम न उपपद्यते, वो जड़ होने से उसमें प्राणन रूप चेष्टा सिद्ध नहीं होगी, उपपन्न नहीं होगी। प्राणन रूप चेष्टा दिख रही है प्राण में और वो जड़ है भौतिक होने से, अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है ना, इसलिए वह जड़ है। जड़ होने से उसमें जो प्राणन रूप चेष्टा दिख रही है वह चेष्टा सिद्ध नहीं हो सकती चेतन आत्मा की प्रेरणा के बिना। नहीं तो रथादि जड़ में भी स्वतः ही प्रवृत्ति हो जाए बिना चेतन के, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखता। तो वही न्याय आध्यात्मिक जड़ पदार्थों के लिए भी लगेगा। जैसे अधिभौतिक जड़ पदार्थों की प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती, चेतन से प्रेरित ही होती है, ऐसे आध्यात्मिक भौतिक जो जड़ पदार्थ हैं प्राण आदि, उनकी भी प्रवृत्ति चेतन की प्रेरणा से ही होगी, चेतन प्रेरित ही प्रवृत्ति होगी, बिना चेतन की के प्रेरित हुए नहीं होगी, चेतन की प्रेरणा से ही होगी। नहीं आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम उपपद्यते, ये व्यतिरेक मुख से कह दिया। और ये अनुमान से सिद्ध जो अर्थ है युक्ति से, अनुमान तो युक्ति है, ये कहा जा रहा है खाली युक्ति प्रमाण से ही ये निश्चित हो रहा हो आध्यात्मिक जड़ वस्तु प्राण की प्राणन रूप चेष्टा चेतन आत्मा से प्रेरित है करके, ये केवल युक्ति से मात्र सिद्ध होता है ऐसा नहीं। इस युक्ति की केवल जो तर्क है श्रुति मूलक जो नहीं है उसे तो अप्रतिष्ठित माना गया है। श्रुति मूलक तर्क को ही माना जाता है अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण। तो अतीन्द्रिय अर्थ है प्राण का प्रेरक चेतन है, ये अर्थ वो इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय है। इसलिए वह अर्थ स्वतंत्र तर्क से निश्चित नहीं होगा। इस तर्क की मूलभूता श्रुति की जरूरत है। इसलिए श्रुति वचन भी बताए जा रहे हैं वे जिससे ये निश्चित होता है कि चेतन आत्मा से प्रेरित हुआ प्राण ही प्राणन रूप चेष्टा करता है, अन्यथा नहीं। इसको बताने वाले ये वचन है कि को हेव अन्यात् कह प्राण्यात् यद एष आकाश आनंदो न स्यात् ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यग अश्यति इत्यादि श्रुतिभ्य। ये श्रुतियां प्राण का प्रेरक चेतन आत्मा है प्राणन रूप व्यापार में, इसे बताती है अन्वय मुख से व्यतिरेक मुख से।
पहले व्यतिरेक मुख से बताने वाली श्रुति बताई। तो कहते हैं कह एव अन्यात, अन्यात अन चेष्टायाम धातु है, उसका ये लिंग का रूप है अन्यात। और प्र उपसर्ग पूर्वक उसी अन धातु का प्राण्यात रूप भी है लिंग लकार का ही। तो कहते हैं, और कह शब्द है आक्षेपार्थ में, अन्यात का अर्थ है अपानन रूप व्यापार लेना उसे। हाँ, अन धातु प्राणन यानी चेष्टा, प्राणन शब्द से वहां पर लेना चेष्टा। तो वो जो अन प्राणन धातु है उसी का ये रूप है अन्यात प्राण्यात। प्र उपसर्ग पूर्वक हो जाएगा तो प्राण्यात, प्र उपसर्ग को हटाएंगे तो अन्यात। अन्यात से लेना अपान रूप जो वृत्ति विशेष है प्राण की, उसका व्यापार। तो अपानन रूप व्यापार। तो कह अन्यात, इसमें कह शब्द आक्षेपार्थ में है। कहते हैं कौन सा अपान रूप प्राण वृत्ति विशेष है जो अपानन रूप व्यापार करने में समर्थ हो बिना चेतन के। यदि चेतन न हो, अपानन रूप व्यापार का सामर्थ्य निमित्त भूत चेतन यदि न हो, तो क्या अपान रूप प्राण वृत्ति विशेष अपना अपानन रूप व्यापार कर सकता है? तो आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा नहीं कर सकता। ये कह शब्द आक्षेप अर्थ में है। ऐसा कौन सा अपान रूप प्राण वृत्ति विशेष है जो चेतन से अधिष्ठित हुए बिना प्राण रूप अपानन रूप व्यापार करें? उसका सामर्थ्य नहीं है। का अर्थ है कि चेतन अधिष्ठित अपान वृत्ति विशेष में ही अपानन सामर्थ्य है, स्वतः नहीं। ऐसे कह प्राण्यात, तो पंच प्राण में जो प्राण नामक वृत्ति विशेष है, ऐसा कौन है प्राण जो अपना प्राणन रूप व्यापार चेतन के न होने पर भी करें, अपने प्रेरक चेतन के न होने पर भी करें? ऐसा प्राण कोई है? तो कहते नहीं है, नहीं कर सकता। तो कह प्राण्यात, वो यद एष, यद शब्द है यदि अर्थ में, यदि एष आकाश आनंदो न स्यात्, यानी चिदानंद न हो। आकाश शब्द का अर्थ है चित। आकाश शब्द की प्रसिद्धि लोक में भूताकाश में है। आकाश शब्द उपनिषदों में चेतन आत्मा के लिए भी कई स्थान पर आया है। दहर उपासना के प्रकरण में दहर आकाश वो चिदाकाश है। काश धातु है प्रकाश अर्थ में, आंग उपसर्ग है। असमन्तात काशते प्रकाशते इति आकाश, ऐसे अर्थार्थ में अच प्रत्यय करके आकाश शब्द बनाते हैं तो अर्थ निकलता है जो सब ओर प्रकाशित हो रहा है और स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है, उसे आकाश कहते हैं। तो स्वयं सब ओर प्रकाशित होने वाला मात्र एक ही है। ये जो जड़ प्रकाश है इसको भी प्रकाशित होने के लिए चेतन की जरूरत होती है। इसलिए कल आया था ना, ये न सूर्य तपति तेजसा इद्ध, तो सूर्य में भी प्रकाशित होने का जो सामर्थ्य है और जगत को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है, वो जिस तेज से, चेतन तेज से, इद्ध यानी प्रदीप्त होकर गए,
होता है वो चेतन, वह आकाश शब्द का अर्थ है यहां पर। चिदाकाश, आकाश शब्द से लेना चित, वो चेतन प्रकाश। और आनंद शब्द का तो अर्थ ब्रह्म ही है, इसलिए आकाश आनंद शब्द का अर्थ निकलेगा चिदानंद रूप आत्मा। चिदानंद आत्मा, वो चिदानंद स्वरूप आत्मा यत यानी यदि न स्यात्। और एषः शब्द बता रहा है जो साक्षात अपरोक्ष है। एषः यानी साक्षात अपरोक्ष, आकाश यानी चिद और आनंद यानी आनंद स्वरूप। तो ये जो साक्षात अपरोक्ष चिदानंद स्वरूप आत्मा है वह यदि न हो, न स्यात् का अर्थ है न हो, तो कह प्राण्यात, कह अन्यात, तो कौन अपान विशेष है जो अपानन रूप व्यापार करे, और कौन प्राण वृत्ति विशेष है जो प्राणन रूप व्यापार कर सके। चिदानंद स्वरूप आत्मा न हो तो नहीं कर सकता। इस प्रकार ये व्यतिरेक मुख से ये कहा गया कि प्राण की प्राणन चेष्टा के लिए, अपान की अपानन चेष्टा के लिए उनके प्रेरक सन्निधि मात्र से प्रेरक चेतन की जरूरत है। चेतन अधिष्ठित प्राण और अपान में ही प्राणन अपानन रूप व्यापार होता है, ये श्रुति बता रही है। ऐसे ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यग अश्यति, ये श्रुति भी यही बता रही है अन्वय मुख से। तो पंच प्राण में प्राण नामक वृत्ति विशेष तो होता है जो अंदर से मुख नासिका से निकलती है बाहर की ओर वायु, वो है प्राणन रूप व्यापार, रेचन, रेचन क्रिया करने वाला, रेचक जिस प्राणायाम होता है उसे। तो वो जो है ऊर्ध्वम उन्नयति प्राणम, तो मुख नासिका के ओर से, मुख नासिका से बाहर निकलने के लिए जो अंदर की वायु को ऊपर की ओर जाने को प्रेरित करता है, मुख नासिका की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, वह चेतन आत्मा है। उन्नयति का कर्ता, उन्नयति यानी ऊर्ध्वम नयति, और उन्नयति का कर्म है प्राणम। तो प्राण को यानी पंच प्राणों में से जो प्राण नामक प्रथम वृत्ति विशेष है उसे अपना व्यापार करने के लिए मुख नासिका के ओर ले जाता है। ऊर्ध्वम उन्नयति, ऊपर की ओर ले जाता है का अर्थ है प्रेरित करता है प्राणन रूप व्यापार करने के लिए, जो वो चेतन आत्मा है। का अर्थ हुआ चेतन आत्मा की प्रेरणा से ही प्राण प्राणन रूप व्यापार कर रहा है। और अपानम प्रत्यग अश्यति, तो बाहर की वायु मुख नासिका के माध्यम से अंदर जा रही है नाभि के ओर, तो माना जाता है वह अपान, अपानन रूप व्यापार हो रहा है। ये व्यापार करने वाला अपान प्राण वृत्ति विशेष कहलाता है, प्राण का, पंच प्राणों में से। उसे नीचे की ओर ले जाता है, वो भी कौन है? चेतन ही। का अर्थ हुआ कि चेतन की सन्निधि में ही चेतन अधिष्ठित अपान वृत्ति विशेष में अपानन रूप चेष्टा होती है। तो अपानम प्रत्यग अश्यति, ये श्रुतियां भी प्राण का प्रेरक चेतन है ये बता रही है। वो अनुमान से भी सिद्ध हुआ, चेतन प्रेरित प्राण में ही प्राणन रूप व्यापार होता है, ये बात अनुमान ने बताई और श्रुतियों ने भी बताई।
तो ये दोनों श्रुतियां तो अन्य शाखाओं की हैं। को हेव अन्यात कह प्राण्यात ये भी, और ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति ये भी इसी शाखा की, इसी उपनिषद में आई हुई श्रुति बताई जा रही है। प्राण का व्यापार चेतन अधिष्ठित होता है, चेतन की प्रेरणा से होता है। इसे बताने वाला यहीं का श्रुति वचन आगे कह रहा है कि इहापि च वक्ष्यते। इहापि, इसमें यह शब्द का अर्थ है अस्मिन अस्याम उपनिषदि, इस उपनिषद में भी वक्ष्यते यानी प्राण का व्यापार चेतन अधिष्ठित है, चेतन अधिष्ठित प्राण में ही व्यापार होता है। इस बात को यहां पर भी बताया जाएगा आगे। ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ये जो मंत्र आएगा सवु प्राणस्य प्राण, ये ब्राह्मण वाक्य है जो द्वितीय कंडिका है। और इस द्वितीय कंडिका के द्वारा जो अर्थ बताया गया है ब्राह्मण के द्वारा, उसे मंत्र भाग से भी संवादित करने के लिए यह मंत्र है इसी उपनिषद में बताया गया संवादक के रूप में, ब्राह्मण के संवादक के रूप में। तो ये मंत्र बता रहा है कि ये न प्राण प्रणीयते, ये न चेतनेन, जिस चेतन आत्मा से प्राण प्रणीयते का अर्थ है प्राण को अपने प्राणन रूप व्यापार में प्रेरित किया जाता है। प्रणीयते का अर्थ है हाँ, तो जिस चेतन से प्राण को प्राणन रूप व्यापार में लगाया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, तदेव ब्रह्म, वह प्राण को प्राणन रूप व्यापार में लगाने वाला, प्रेरित करने वाला चेतन ब्रह्म है, और वो ब्रह्म तुम हो। यह आचार्य अपने शिष्य को कह रहे हैं। प्राण को प्राणन रूप व्यापार में नियुक्त करने वाला जो चेतन है वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म तुम हो, यानी आत्मा है। इति विद्धि, ऐसा जानो, समझो। प्राण ही तुम नहीं हो, किंतु प्राण के प्रेरक तुम हो, ऐसा समझो। तो ये जो मंत्र है, यह मंत्र भी प्राण का प्रेरक चेतन प्राण से अलग है, ये बता रहा है। और वो अपनी सन्निधि मात्र से प्राण को प्रेरित करता है। उसका व्यापार कोई अलग विकारात्मक नहीं है, प्रेरणा रूप व्यापार। तो सवु प्राणस्य प्राण, इसकी व्याख्या चल रही है। इसमें प्राणस्य इस षष्ट्यंत पद से लिया गया मुख्य प्राण को। शंका कर रहे हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यहाँ पर श्रोत्र से षष्ट्यंत का अर्थ है श्रोत्र इंद्रिय। मनस मनोयत, इसमें मनस इस षष्ट्यंत का अर्थ है अंतःकरण रूप इंद्रिय ही, वो भी अंतरिंद्रिय है न मन। और वाचोह वाचम में वाच इस षष्ट्यंत का अर्थ है वाग इंद्रिय। चक्षुष चक्षु में चक्षुष का अर्थ है चक्षु इंद्रिय। तो यहाँ तो चारों भी इंद्रिय बताए गए हैं, तो इंद्रियों का प्रकरण है। तो इंद्रियों के प्रकरण में
आया हुआ जो प्राण शब्द है, इससे इंद्रिय विशेष को ही लेना चाहिए। प्राण शब्द से वो इंद्रिय विशेष है घ्राण। इसलिए यहाँ सौ प्राणस्य प्राण में षष्ट्यंत प्राण शब्द का अर्थ घ्राण करो। प्राणस्य यानी घ्राणस्य, प्राण यानी घ्राण, ऐसा अर्थ करो, जैसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम। यहाँ प्राण शब्द का मुख्य प्राण अर्थ न करके प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिय का प्रकरण चल रहा है, तो अन्य इंद्रियों के वाचक शब्दों के अनुरोध से घ्राण शब्द का प्राण शब्द का अर्थ घ्राण इंद्रिय करो। हाँ हाँ, तो ये प्रश्न करने वाले, जो शंका करने वाले लोग हैं ना, उनको प्रश्न वाक्य और वो भी पूरा पूरा ठीक से ध्यान में रहे तो शंका ही न करे। तो अभी यानी वो प्रथम शब्द प्राण के विशेषण के रूप में विद्यमान है वहाँ प्रश्न वाक्य में, इसे ध्यान में नहीं है प्रश्न करने वाले के, यहाँ जो प्रश्न कर रहा है उसके, इसलिए ये प्रश्न कर रहा है, शंका कर रहा है कि इंद्रियों के अनुरोध से प्राण शब्द का अर्थ घ्राण इंद्रिय करो। इस प्रकार का कोई आक्षेप करते हैं तो उस आक्षेप का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है आगे वाली पंक्ति में भाष्य में, कि श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे घ्राण प्राणस्य ननु युक्तम ग्रहणम। तो कहते हैं ये श्रोत्रादि इंद्रिय का प्रस्ताव है, यानी प्रकरण है। प्रस्ताव शब्द का अर्थ है प्रकरण। तो श्रोत्रादि इंद्रिय के प्रकरण में घ्राण प्राणस्य ननु शब्द निपात है। निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, तो शंका अर्थ भी होता है, एव अर्थ भी होता है, या एव भी कर सकते हैं अर्थ। तो घ्राण प्राणस्य एव युक्तम ग्रहणम, इंद्रिय का प्रकरण होने से इंद्रिय प्रकरण में प्राण शब्द से घ्राण प्राण का ही ग्रहण करना उचित है, यानी घ्राणात्मक इंद्रिय का ग्रहण करना उचित है। ऐसा यदि आग्रह करते हैं प्रश्न करने वाले, तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार का आग्रह स्वीकार तब किया जा सकता है यदि श्रुति जैसा मानती है, श्रुति का जो अभिप्राय है वह अभिप्राय छोड़ दे, तो ये माना जा सकता। प्राण शब्द का अर्थ घ्राण इंद्रिय, लेकिन श्रुति का अभिप्राय तो छोड़ नहीं सकते ना। ये कह रहे हैं आगे कि सत्यम एवं प्राण ग्रहणेन एव तु घ्राण प्राणस्य ग्रहणम कृतम। आगे क्या है? एवं मन्यते श्रुति। पूर्ण विराम कहाँ पर है? यहाँ कृतम के पास नहीं है ना। हाँ, तो ये पुरानी पुस्तक में कृतम के पास है, वो नहीं होना चाहिए, श्रुति के पास है। या तो वहाँ कॉमा कृतम के पास, और वहाँ पर कृतम एव मन्यते श्रुति, ये सबसे अच्छा है, एक ही श्रुति के पास। तो सत्यम एवं, तो सत्यम एवं यानी जैसा तुम कह रहे हो ये स्वीकार किया जा सकता है, ठीक कह रहे हो। इंद्रिय का प्रकरण होने से प्राण शब्द से घ्राण का ग्रहण करो करके, ये तुम्हारा आग्रह स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन तब जब यहाँ पर इंद्रिय विवक्षित हो,
लेकिन प्रकरण का अभिप्रेत अर्थ तो कुछ और है। वो अभिप्रेत अर्थ क्या है? तात्पर्य अर्थ वो है कि संपूर्ण ये जो प्राण शब्द के ग्रहण से ही घ्राण का भी मुख्य प्राण के वाचक प्राण शब्द से घ्राण का भी ग्रहण हो जाता है, ऐसा श्रुति मानती है। तो ये कह रहे हैं कि प्राण ग्रहणेन एव तु घ्राण प्राणस्य ग्रहणम कृतम। तो प्राण के ग्रहण से ही, मुख्य प्राण के ग्रहण से ही घ्राण इंद्रिय का भी ग्रहण हो गया, ऐसा श्रुति मानती है। और श्रुति की इस प्रकार की मान्यता का कारण बताया जा रहा है। सर्वस्यैव करण कलापस्य यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद ब्रह्म इति प्रकरणार्थो विवक्षिता। प्रकरण का अर्थ इंद्रिय का प्रतिपादन नहीं है, इंद्रिय नहीं है, लेकिन पूरे प्रकरण का यहाँ पर कंडिका का अभिप्राय है ये बताना कि आध्यात्मिक जड़ कार्यकरण संघात का, संघात अंतपाती प्रत्येक तत्व का प्रेरक ब्रह्म है, चेतन, वो एक है, वो वास्तविक आत्मा है। ये इस कंडिका का अभिप्रेत अर्थ है, विवक्षित अर्थ है। और इस विवक्षित अर्थ का प्रतिपादन जिससे हो, ऐसा प्राण शब्द का अर्थ करना पड़ेगा। इसलिए प्राण शब्द के द्वारा हम मुख्य प्राण को ग्रहण करते हैं यदि, तो ये नियम होता है कि मुख्य प्राण के परिस्पंदनात्मक व्यापार के बिना तो वो सामान्य व्यापार है ना, प्रत्येक इंद्रिय के व्यापार के साथ अनुसूत है। इसलिए अन्य इंद्रिय विशेषों का व्यापार जिस प्राणन रूप व्यापार के बिना, स्पंदन रूप व्यापार के बिना अनुपपन्न है, जिसके स्पंदन रूप व्यापार के बिना अनुपन्न है, उस मुख्य प्राण के ग्रहण से ही, प्राणन रूप व्यापार से अन्वित ही घ्राण इंद्रिय का घ्राणन रूप व्यापार होने से प्राण के ग्रहण से गृहीत हो रहा है, तद अंतःपाती होने से, ऐसा श्रुति का मानना है। ये यहां पर कह रहे हैं कि सर्वस्यैव करण कलापस्य, कलाप शब्द का अर्थ है संघात, समूह। तो संपूर्ण करण समूह का प्रवृत्ति रूप जो व्यापार है वो यदर्थ प्रयुक्ता, तो जिसके प्रयोजन के लिए है वह ब्रह्म है। संघातस्य परार्थत्वात् होता है ना, तो जो संघात है वह अपने लिए प्रवृत्त नहीं होता, अपने से अलग, अपने शेषी असंगत चेतन के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है संघात की। तो ये जो समूह है कार्य पूरा श्रोत्रादि करण समूह, इस संपूर्ण करण समूह की प्रवृत्ति जिस चेतन के प्रयोजन के लिए है, भोग और अपवर्गात्मक प्रयोजन के लिए है, जिस चेतन के, वह चेतन ब्रह्म है। ये दिखाने के लिए ये वाक्य है। इस वाक्य का विवक्षित अर्थ ये है जीवो ब्रह्मैव न अपरः। तो जीव के भोग और अपवर्ग के लिए श्रोत्रादि करण कलाप प्रवृत्त हो रहा है। वह चेतन जीव वास्तविक जो अभोक्ता नित्य मुक्त ब्रह्म है, तदात्मक है। ये बताना श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि द्वितीय प्रतिवचन वाक्य का
विवक्षित अर्थ है, अभिप्रेत अर्थ है, प्रकरणार्थ इसको कहा जाता है। इसलिए केवल इंद्रिय को बताना अभिष्ट नहीं है, ये इंद्रिय को तो प्रवर्त्य के रूप में बताया जा रहा है और सारे इंद्रियों का व्यापार जिसका प्रयोजन संपन्न करने के लिए है, और प्रयोजन है भोग और अपवर्ग, तो भोग और अपवर्गात्मक प्रयोजन जिस चेतन का सिद्ध करने के लिए सारे इंद्रियों में अपना अपना व्यापार रूप प्रवृत्ति हो रही है, चेष्टा हो रही है, वह चेतन ब्रह्म है। ये प्रकरणार्थ विवक्षित होने से यहाँ प्राण शब्द का ग्रहण किया जा, प्राण शब्द से ग्रहण किया जा रहा है मुख्य प्राण का ही, और उसे उपलक्षण मान करके घ्राण भी आ जाएगा। नहीं तो खाली प्राण शब्द से घ्राण लेंगे तो और इंद्रिया भी तो छूट रही है और मुख्य प्राण भी छूट जाएगा, और मुख्य प्राण छूटेगा तो फिर माना जाएगा कि मुख्य प्राण का जो प्राणन रूप व्यापार है वह स्वतः ही हो रहा है, वह अन्य का शेषी नहीं है, शेष नहीं है। लेकिन ये दिखाना है कि जैसे श्रोत्रादि इंद्रियों का व्यापार अन्य शेष है, ऐसे मुख्य प्राण का व्यापार भी अन्य शेष है, किसी अन्य चेतन के प्रयोजन के लिए है। और जिस चेतन के प्रयोजन के लिए बाकी करण कलाप का व्यापार है, उसी चेतन के लिए प्राण का भी व्यापार है, वही चेतन प्राण का भी प्रेरक है। ये ज्ञापित होगा प्राण शब्द से मुख्य प्राण को लेते हैं तो। हाँ हाँ, नहीं समझे क्या करे। आया, आया इंद्रिय, हाँ हाँ ठीक, वो है अधिदैव जगत, अधिदैव उपाधि से युक्त चेतन। चेतन ही प्रेरित हो रहा, प्रेरक बन रहा है, लेकिन तत्तद इंद्रिय का अधिष्ठाता जो तत्तद अधिदैव उपाधिक चेतन है वो बन जाता है। उन उपाधियों से युक्त होकर के यही चेतन प्रेरक बन रहा है। जो दिशा उपाधि से उपहित, दिशा नामक जो देवता है उसकी उपाधि है ना, उस दिशा नामक नाम और रूपात्मक उपाधि से उपहित चेतन श्रोत्र का अधिष्ठाता बनेगा, घ्राण का अधिष्ठाता बनेगा अश्विनी नाम रूपात्मक उपाधि उपहित चैतन्य है, एक ही चैतन्य। लेकिन व्यावहारिक व्यवस्था के लिए अलग अलग उपाधि धारण करके वही चेतन बन रहा है वो। और जब ये उसे ब्रह्म के रूप में लेना होता है तो उपाधियों को छोड़ना होता है। ये है ना दो उपाधि, एक अध्यात्म उपाधि और तत्पदार्थ की उपाधि। तत्वमसि वाक्य में दो पदार्थ हैं, त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ। तो तत्पदार्थ की उपाधि है वाच्यार्थ में जब ये करते हैं विषय, तो वो उपाधि को, अधिदैव उपाधि को लिया जाता है। और जब त्वम पदार्थ लेते तो आध्यात्मिक जो उपाधि है उसको लिया जाता है। इसलिए जो अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु आदि एक ही चेतन की नाम रूपात्मक जो उपाधियां हैं, उन उपाधियों से युक्त होकर के वो चेतन हस्तपादादि इंद्रियों का प्रेरक बन रहा है।
ये वेदांत में व्यवस्था बताई जाती है। और वाच्यार्थ में तो भेद ही है, कल्पित औपाधिक भेद, तत्पद वाच्यार्थ और तुम पद वाच्यार्थ में। और अभेद बताया जा रहा है उन उपाधियों से, अधिदैव उपाधि से उपहित चैतन्य, वो लक्षार्थ है, और तुम आध्यात्मिक उपाधि से उपहित चैतन्य, वो तुम पद का लक्षार्थ है। और तत्वमसि वाक्य दोनों का एक तत्व बता रहा है लक्षार्थ का। और वाच्यार्थ में तो प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव संबंध है। वाच्यार्थ में प्रवर्त्य है तुम पदार्थ, और वो प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव चेतन में कहाँ से आया? उपाधि को लेकर के। अध्यात्म उपाधि प्रवर्त्य है, अधिदैव उपाधि प्रवर्तक है। ये व्यवस्था होती है। तो सर्वस्यैव करण कलापस्य यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद ब्रह्म इति प्रकरणार्थो विवक्षितः। ये सौ प्राणस्य प्राण, इसकी व्याख्या हो गई। अब चक्षुषः चक्षु, ये एक वाक्य बाकी है। इसका अर्थ करके फिर आगे आ रहा है उस अतिमुच्य धीरा प्रीत्यस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति, उत्तरार्थ का व्याख्यान रूप भाष्य। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।